Hi mommies and daddies, welcome back to my new vlog, and in this vlog I am going to tell you about week 16 pregnancy update. तो ये होने वाला है मेरा नेक्स्ट स्टेज टू जस्ट अपडेट यू विथ योर प्रेगनेंसी वीक कि क्या होता है ये वीक में. तो ऑफिशियली ऑलरेडी यू हैव एंटर्ड योर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड आई होप यू आर एंजॉइंग इट बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हनीमून पीरियड ऑफ योर बेबी मून. तो येस, एंड इसमें थोड़ी सी दिक्कतें कम हो जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कंपेयर करने के बाद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आपको ये बताना है कि द बेबी हु इज़ ग्रोइंग इन योर टमी वो साइज़ अब बड़ी हो गई है, वो अवाकाडो की साइज़ हो गई है एंड इट इज़ दिस मच, अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है वो. एंड जो बेबी के ऑर्गन्स होते हैं वो मस्त डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं. लाइक जब बेबी का स्कैन होता है उसमें एकदम प्रॉपर दिखने लग जाते हैं एंड द बेबी मूवमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स, बट यू कैन नॉट फील इट नाउ बिकॉज थोड़ा सा अभी और टाइम है. बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में इतू सा रहता है तो वो अपने आप में ही मूवमेंट्स करता रहता है. सो द मूवमेंट यू कैन नॉट फील राइट नाउ, थोड़े टाइम बाद यू विल बी स्टार्टिंग टू फील इट. And coming to the changes of your body, of course your body is getting bulky now in the upper portion also and in the lower portion also because baby का size धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपकी body भी of course बढ़ेगी. उसके बाद आपको जो नौशिया एंड मॉर्निंग सिकनेस का दिक्कत जो रहता है वो थोड़ा सा अब कम हो जाएगा. बहुत से प्रेगनेंसी में पूरे डिसअपियर हो जाते हैं ये दोनों चीज़ें, बट कुछ कुछ इसमें वो चलते ही रहते हैं. अब आपको जो स्मेल का नौशिया रहता है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे किचन में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मेरे को स्पेशली जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया था तो रोटी की जो खुशबू होती है ना वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चलती थी. मतलब मेरे को प्यूक सा फील होने लग जाता था. तो दैट इज़ अ थिंग. घी की जो खुशबू होती है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चलती थी. उसके बाद जो तड़का लगता है जब अपन कोई भी सब्जी बघारते हैं तो वो बघारने का जो खुशबू रहता है ना वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चलता था. तो समटाइम्स व्हाट आई यूज टू डू इज जस्ट दुपट्टा मैं ऐसे नाप कर लेती थी एंड देन आई यूज टू मेक इट. तो बहुत बार तो मैं बनाती भी नहीं थी बिकॉज मेरे को बहुत बहुत कैसे तो फील होता था. नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू आर हंग्री और अगर आप खाना नहीं खाओगे, आप एम्प्टी स्टमक रहोगे तो नौशिया की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी. तो फॉर दिस यू हैव टू ईट फ्रीक्वेंटली. थोड़ा पोर्शन में खाओ अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट क्या होगा एकदम से भूख लग जाएगी एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू हैव योर फूड देन द नौशिया इज़ अ प्रॉब्लम एंड वॉमिटिंग इज़ अ प्रॉब्लम. ये चीज़ मेरे साथ होती थी बिकॉज मेरे को बीच में से मंचिंग की आदत नहीं है. तो क्या होता था कि बहुत बड़ा गैप होने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग जाती थी तो आई यूज टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग एंड नौशिया. फिर एकदम से खाना खाने बैठो तो मेरे को खाना नहीं जाता था. नेक्स्ट थिंग coming to that is the spotty organ on your body. Like जो spottiness आपको दिखना लग जाएगा, darkness on your skin दिखना स्टार्ट हो जाएगा which is also called as spotty skin. तो ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अंडर आई आना स्टार्ट हो जाएगा एंड नेक के आसपास आपको थोड़ा सा महसूस होगा, अंडर आर्म्स एंड देन तो वजाइनल एरिया थोड़ा सा डार्कनेस स्टार्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेच मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रेच मार्क्स अभी भी आपको इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगे बिकॉज द बेली हैज़ नॉट इंक्रीज दैट मच. थोड़ा जब और इंक्रीज होना लग जाएगा लाइक फ्रॉम 5th month 6th month थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अबाउट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है. कॉन्स्टिपेशन को आपको अगर कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है तो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे. जितना ज़्यादा पानी पी सको उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा. सेकेंड थिंग फॉर avoiding constipation is you have to have high fiber food which is fruits and vegetables. जो high fiber होते हैं वो खाना है आपको. थोड़ा बहुत आप मूवमेंट रख सकते हो बॉडी में, दैट विल कीप यू मोर एक्टिव. एंड द लास्ट थिंग विच यू हैव टू डू फॉर कॉन्स्टिपेशन इज तो आयरन सप्लीमेंट डॉक्टर हमें देते हैं वो आपको अवॉइड करना रहता है, वो आपको नहीं लेना रहता है. बट बिफोर दैट अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है तो डॉक्टर से ये चीज़ आप कंसल्ट करना कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो मेरे को कौन सी दवाइयाँ चालू रखनी है और कौन सी दवाइयाँ मेरे को बंद करनी है. बिफोर डूइंग एनी थिंग, टेकिंग एनी स्टेप्स इन योर प्रेगनेंसी, यू हैव टू कंसल्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट
gynecologist and then you have to move forward, because कोई दवाइयाँ ऐसी होती कि आपको खानी ही रहती है, कोई दवाइयाँ ऐसी रहती कि आप बंद कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट इन्फॉर्म योर डॉक्टर बिफोर दैट. बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मैं अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूँ. जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ इट. उसके बाद मूड स्विंग की जो दिक्कत है ये तो चलती रहेगी आपकी, बिकॉज मूड स्विंग इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. कभी आपको कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, कभी कभी बहुत गर्म खाने की इच्छा होगी, कभी कभी एकदम ठंडा खाने की इच्छा होगी. तो दैट वेरीज. एंड उसके बाद आपको मोस्ट कॉमन जो चीज़ है दैट इज़ द गम ब्लीडिंग. गम ब्लीडिंग ये बहुत बहुत सारे वुमेन में होता है. इवन मेरे में हुआ था, ओनली बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डिफिशिएंसी. तो ये सबके इसमें होता है, नो प्रॉब्लम विद दैट. द नेक्स्ट थिंग इज द सोर ब्रेस्ट. आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट करेगा. यू वोंट फिट इन योर रेगुलर ब्रा साइजेस, तो यू हैव टू अपडेट योर साइज. क्योंकि क्या होगा कि सोर ब्रेस्ट के चक्कर में अगर आप नॉर्मल साइज जो रेगुलर साइज है आपकी वो पहनोगे तो देर विल बी अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग. तो उससे अच्छा व्हाट यू कैन डू इज जस्ट अपग्रेड टू योर साइज. इवन फॉर द क्लोथ्स ऑल्सो, आपको जो क्लोथ्स अब टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल बी फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. आपको एक साइज ऊपर जाना पड़ेगा. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटीनेस होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. तो ये चीज़ आपको होगी. उसके बाद आपकी अगर बेली पे थोड़ा सा स्क्रैची स्क्रैची आपको लग रहा है, इरिटेशन सा लग रहा है, प्लीज़ डोंट स्क्रैच. आप बस एक कोकोनट ऑयल का हाथ लगा देना तो यू विल बी फीलिंग वेरी गुड. द मोस्ट कॉमन थिंग इन दिस इज द स्लीपीनेस. बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील. ऑफ कोर्स ये चीज़ होती है कि जैसे आपके बॉडी का वेट गेन्स होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको टायर्ड सा फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि मैं सो जाऊं. अगर कोई कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर मान लो आप 9 बजे उठे हो एंड अगेन एट द 11 o'clock यू विल फील स्लीपी कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. टेक रेस्ट. इफ़ योर बॉडी इज आस्किंग यू टू टेक रेस्ट, जस्ट टेक रेस्ट. उसके बाद सबसे कॉमन चीज़ जो है दैट इज इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न. बहुत ज़्यादा आपको ऐसे अनकंफर्टेबल सा फील होगा. तो इसके लिए अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आपको इंडाइजेशन हो रहा है या फिर आपको हार्टबर्न हो रहा है तो यू हैव टू टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट और उनसे पूछना. मेरे डॉक्टर ने मेरे को एक दवाई दी थी, वो मेरे को बस पानी में डाइल्यूट करके आई वाज सपोज टू ड्रिंक इट आफ्टर माई आफ्टरनून मील एंड आफ्टर माई इवनिंग का मील. मतलब लंच एंड डिनर के बाद मेरे को वो डाइल्यूट करके पीना था. तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा आराम हुआ था. तो यू कैन जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर. अगर डॉक्टर आपको ये कंसल्ट करे तो दैट इज़ वेरी गुड. उसके बाद लास्ट थिंग आई हैव टू टेल यू इज़ योर हेयर आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे. मेरे साथ ये चीज़ हुई थी. मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ था प्रेगनेंसी में, बट उसके बाद जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई, लाइक डिलीवरी हो गई, उसके बाद मेरा हेयर फॉल्स होना स्टार्ट हो गया था. तो बहुत से लोगों में ये होता है कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल हो जाता है, उसके बाद हेयर फॉल नहीं होता है. बट मेरे साथ उल्टा हुआ था. प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत अच्छे बढ़ गए थे. एंड उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हो गया जो अब तक चल रहा है. So that's it, and that's it, a short and sweet video for you guys about pregnancy week 16 update. ऐसे ही मैं हर एक वीक का आपको अपडेट देते रहूँगी. तो you can just travel your journey with me and trying to make easy vlogs with you एकदम simple language में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए and just helping out you throughout your pregnancy. So guys, please like, share and subscribe my channel and keep me motivated. Lots of love. Bye.